नमस्कार दोस्तों, ITI मशीन थ्योरी और प्रैक्टिकल इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम ये मशीन स्टेट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। मशीन स्टेट मशीन स्टेट के अंदर 2 वर्ष का कोर्स होता है। यह ट्रेड 10वीं पास करके विद्यार्थी को प्राप्त होता है। इस व्यवसाय में हाईएस्ट परसेंटेज लाने वाले ही विद्यार्थी को एडमिशन लेना पड़ता है। इसके पश्चात उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसे कंप्लीट प्लेसमेंट प्राप्त होता है। तो मशीन ट्रेड नाम से ही पता चलता है कि इसमें पूरा मशीन के बारे में सिखाया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस ट्रेड को करने के बाद ही जॉब के अवसर खुल जाते हैं। तो बच्चों, इस ट्रेड के अंदर सिलेबस के अनुसार मिलिंग मशीन, प्लॉटर मशीन, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी मशीन, इन मशीनों के माध्यम से क्या किया जाता है कि जॉब का निर्माण किया जाता है। बड़ी बड़ी मोटर इंडस्ट्रीज में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो बच्चों, ITI मशीन ट्रेड के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ITI मशीन ट्रेड के लिए विद्यार्थी को 10वीं पास करना अनिवार्य होता है। इसके पश्चात उसे ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना रहता है। इसके बाद उसका नाम मेरिट के आधार पर जो भी कॉलेज का चयन करता है उसे वह प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को अपने द्वारा चुने गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर नाम की ITI प्राप्त होती है, जिसे उसे दी गई तिथि के अनुसार प्रवेश अनिवार्यता है, अन्यथा उसे वह ट्रेड नहीं मिलती। इस ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए 10वीं पास की योग्यता है। विज्ञान और गणित विषय के साथ होनी चाहिए, परंतु कुछ राज्यों में गणित विषय को छोड़ रखा है, और यदि छात्र के पास 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय भी होगा तो वह प्रवेश का पात्र माना जाएगा। तो बच्चों, ITI मशीन ट्रेड में कितने सब्जेक्ट होते हैं ये हमें मालूम होना आवश्यक है। तो मशीन ट्रेड में कुल 5 विषय होते हैं, जिनमें से प्रथम विषय प्रोफेशनल स्किल, इसे ट्रेड प्रैक्टिकल भी कहते हैं। दूसरा विषय जो है ट्रेड थ्योरी होता है। तीसरा विषय है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, और चौथा विषय है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसका लास्ट विषय जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक ट्रेड के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहला है ट्रेड प्रैक्टिकल। तो इस ट्रेड प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर प्रैक्टिकल विषय होता है, जिसके अंदर हमें पूरा ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताया जाता है। किस प्रकार से हमें मशीन पे कार्य करती है, मशीनें कार्य करती है, किस प्रकार के हमें वर्कशॉप में कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से हमें वर्कशॉप में सावधानी रखनी चाहिए, इस समस्त कार्यों के बारे में हमें इस विषय के अंदर ज्ञान दिया जाता है। तो सेकंड जो है ट्रेड थ्योरी। तो दूसरा विषय हमारा ट्रेड थ्योरी। इस विषय के अंतर्गत हम समस्त थ्योरी का नॉलेज लेते हैं। किस प्रकार हमें मशीन में वर्क करना रहता है, किस प्रकार में हमें इसके अंदर औजारों का प्रयोग करना रहता है, समस्त नॉलेज इस थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर दिया रहता है, जिसे हमें समझना होता है। इसका एक सैंपल पेपर्स होता है, इसे हमें फाइट करना होती है। तो थर्ड जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो तृतीय पेपर हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस होता है। इस पेपर के अंदर हमें पूरा कैलकुलेशन से संबंधित कार्य करना पड़ता है। जब हम किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो हमें उस वक्त किसी जॉब को बनाने के लिए गणना की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, किस तरीके से हम उसकी रीडिंग लेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, इसलिए हमारे सब्जेक्ट में इस विषय को डाला गया था कि हमें नॉर्मल गणित की क्रिया करना आए, जिससे हमें कंपनी में कोई जॉब पीस बनाते समय उसकी रीडिंग लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो चौथा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। चौथा पेपर इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, जिससे अंदर हमें यह बताया जाता है कि
हमें जब भी किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो किसी भी जॉब की आकृति, उसकी साइज, उसका शेप किस प्रकार निर्मित किया जाता है, तो वह हम सबसे पहले यहाँ पर सीखते हैं कि किस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम किसी जॉब पीस का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू देखते हैं। वही कार्य हम वहाँ पर जब किसी मशीन पर करते हैं तो जो जॉब पीस बनाते हैं तो वह किस तरीके से बनेगा, उसका क्या साइज होना चाहिए, वह किस शेप में बनेगा, ये सारा नॉलेज हमें यहीं पर दिया जाता है। इसलिए इस पेपर का अति महत्वपूर्ण प्रयोग हमारे इस विषय में किया गया है। तो पांचवा जो सब्जेक्ट है बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यह सब्जेक्ट एक प्रकार से एक व्यक्ति के एम्प्लॉय मतलब उसके अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता, बात करने का तरीका, रहने का तरीका, वह ये सब इस सब्जेक्ट के अंदर सिखाया जाता है। किस तरीके से हमें किसी कंपनी के अंदर अपने आप को प्रदर्शित करना है, उस सब से संबंधित जानकारी हमें इस सब्जेक्ट के अंदर प्रशिक्षणार्थी के रूप में प्रदान की जाती है। आईटीआई के माध्यम से हम इस कार्यों को कर विषय के द्वारा हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो बच्चों, आईटीआई मशीनिस्ट के लिए रोजगार ये भी महत्वपूर्ण क्या है पॉइंट है। तो आईटीआई मशीनिस्ट कई सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट वर्क या गवर्नमेंट कारखाने के अंदर एक मशीनिस्ट कार्यकर्ता जिसका कार्य वहाँ पर बनने वाले औजारों को बनाना है, तो किस प्रकार से वह औजार बन रहे हैं, उन औजारों को पहले देखना, समझना और उसके बाद उसे स्वयं उस मशीनिस्ट को वह कार्य करना रहता है। इसके लिए उसे सबसे पहले आईटीआई पास करना होती है, उसके बाद उसे किसी कंपनी में कार्य करना होता है। इसके बाद वह इससे संबंधित कंपनी में कार्य करता है, जिसके द्वारा उसे रोजगार प्राप्त होता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।